दोस्तों, आज की जो मेरी सत्य घटना है इसमें क्या है कि नरसिंह देवता की झोली चिमटा वगैरह सब बाहर फेंका और फेंकने के बाद क्या हुआ, इंसान का जो परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है, चंद चंद सेकंडों में होता है। हम इंसान क्या होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। अगर हमारी इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी तो हम जयकारा लगाने से थकेंगे नहीं, और यद्यपि हमारी इच्छाएं और हमारी मनोकामनाएं भगवान ने पूर्ण नहीं कर दी होती हैं तो हम उसके लिए भगवान को दोषी ठहराने में भी कतई कसरवार नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो मेरी सत्य घटना है इसी में की है कि किस तरीके से सारा इल्ज़ाम नरसिंह देवता पर डाला और उसके बाद जो घर में बाद में दुखों का पहाड़ टूटा और किस तरीके से बाद में फैसला हुआ, इस कहानी में आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज जो मेरे पास सत्य घटना आई है ये कौसानी मठ गांव से मेरे पास ये आई है और गुरुस्वामी जी ने मुझे भेजी है। उन्होंने कहा, हेम भाई, हमारे जितने भी कुल में जो दादा परदादा वगैरह थे वो सब मेहनत का कार्य करते थे और भगवान की पूजा पाठ इसी में नित्य कर्म प्रभु का ध्यान रहते थे। दोस्तों, मैं आपसे कहानी में आगे बढ़ने से पहले अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है जो आपके परिवार में जहाँ पर देवी देवताओं ने इंसाफ करा है तो आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी आप मुझे कहानी देते हो मेरा यकीन मानो मैं उसे सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं आज की। और मैं जो कथा में है मैं नाम क्या रखूँगा, काल्पनिक रखूँगा। सत्यता के आधार पर नाम नहीं रहेंगे, नाम जो भी रहेंगे कथा में काल्पनिक आधार पर रहेंगे। दोस्तों, एक अमित गोस्वामी जी थे। अमित गोस्वामी जी बड़े ही तकड़े मेहनत थे कौसानी में, और जितना पूजा पाठ वगैरह जो धन जमीन जो भी आती थी वहाँ पर वो मंदिर में पूजा देखभाल सब करते थे। इनकी जो घर की कुलंकारी जो देवी थी वो कौन थी, अन्यारी देवी माता थी। अन्यारी देवी माता थी। इनके घर में क्या हुआ, अमित जी के वहाँ क्या हुआ, बाहर से देवता आए थे, जो दो आए थे देवडांगर। तो इनको देवता इतने अच्छे लगे, जैसे नरसिंह देवता हो गए, गोलू देवता हो गए, बिछैल देवता हो गए। तो उन्होंने क्या करा, उनको पूजा प्रारंभ कर दी और उनको ही अपने घर में स्थापित कर दिया और पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते जब अमित जी ने पूजा वगैरह प्रारंभ कर दी देवताओं की, तो फिर उनके पुत्र हुए पुष्कर। पुष्कर जी ने भी वही अपने पिता के नियम फॉलो करे। जो इनके घर की देवी माता था, अन्यारी देवी माता, वो इनकी कुल देवी थी और उनकी रक्षा तत्काल इनके कुल पर रहती थी और अन्यारी देवी को ही इनका पूजने का कार्य और इनकी पूजा भाव सब अन्यारी देवी के घर से नाम से होता था। तो उसके बाद दोस्तों समय ऐसी व्यतीत होता रहा। पुष्कर जी की पत्नी का नाम क्या था, किरण था। अक्सर चलता रहा क्रम, नित्य क्रम चलता रहा पूजा पाठ का, और इनके घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। धन संपत्ति और जेवर हीरे जवाहरात काफ़ी कुछ होते थे। तो इनके पति जो थे पुष्कर क्या करा करते थे, वो सुबह उठ के नरसिंह देवता को भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद फिर अपना कार्य स्टार्ट करते थे। तो पुष्कर के दो पुत्र हुए जिनके नाम भी मैं चिन्हित कर देता हूँ, अशोक और ललित। देखते देखते क्या हुआ, पुष्कर का निधन हो गया, क्योंकि कोई भी इंसान हर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो जो पूजा पाठ का जो मंदिर की देखा भाली जो करती थी उनकी धर्म पत्नी किरण के ऊपर आ गई थी जिम्मेदारी। एक दिन क्या हुआ, ये कहीं पार्टी या बारात में ऐसे गए होंगे, तो रात्रि में इनके घर में चोरों ने आके क्या करा, जो कुड़ी टाइप की जो लगी हुई थी उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद
उसके अंदर से जो हीरे जवाहरात मंदिर में जो भी रखे थे सारा धन लूट के वहाँ से ले गए। जब धन लूट के ले गए वहाँ से, तो इनके घर में अगले दिन जब किरण उठती है और जब वो देखती है मंदिर का दृश्य कि यार पूरा यहाँ मंदिर में लूट गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो ये हो गया, तो उसको बड़ा ही क्रोध आता है किरण को। और क्रोध की सीमा इतनी हो जाती, प्रचंड हो जाती है, इतनी प्रचंड हो जाती है कि बहुत ज़्यादा प्रचंड। तो क्रोध से आंखें लाल और गुस्से से पूरा शरीर कपकपाता हुआ तो बोलने लगी, आज हमारा धन यहाँ से लूट के ले गए, आज हमारी सारी संपत्ति लूट के ले गई। ये जोगी को हमने काहे के लिए बिठा रखा अंदर? ये जोगी जब इस लायक का नहीं है, इसने चोरों को नहीं रोका, इसकी इतनी ताकत नहीं थी कि ये चोरों को रोक सके, तो ये यहाँ पर क्यों बैठा है? हमने क्यों रखा है हमने मंदिर में? और इन्होंने वहाँ से नरसिंह देवता की झोली पकड़ी और तिमुर का लट्ठा पकड़ा और वो उठा के कहाँ फेंक दिया? मंदिर से बाहर फेंक दिया सटक के। हम नहीं मानते हैं ऐसे किसी भगवान को जो अपनी रक्षा ना कर सके, अपने धन की रक्षा ना कर सके। हम नहीं मानेंगे ऐसे भगवान को। और क्रोध के मारे जो अंदर जितने की पूजा आकार जो रखा हुआ था सब तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ? किरण गुस्से के मारे आग बबूला होकर पूजा पाठ करना बंद कर दिया। दोस्तों, धन, संपत्ति, दौलत एक ऐसी चीज़ है, ये चले भी जाए तो दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन मंदिर में किसी को क्षति नहीं पहुंचाई थी उन लोगों ने। लेकिन किरण का जो क्रोध था वो बहुत सटे आसमान पर पहुंच गया था कि यार ऐसा कर दिया इन लोगों ने, हमारे मंदिर की चोरी कर दी और भगवान ने किसी ने सहायता वगैरह कुछ नहीं करी। उसके बाद किरण तेज़ी से समय बीतता रहा और किरण ने भी पूजा पाठ बंद कर दी थी। और गोस्वामी जो उनके परिवार में थे, फिर जो उनके बच्चे थे किरण के, अशोक और ललित, उनको भी अज्ञान थे गोस्वामी जी, उनको भी कोई इतना नॉलेज वगैरह नहीं थी। तब इनके वहाँ एक दिन क्या हुआ, पूजा पाठ में बुलाया गया गांव में, और इत्तेफाक से वो पूजा पाठ कहाँ बुलाई गई थी? वो उन्हीं के घर पे वहाँ संबंधित रिश्तेदारों ने करवाया हुआ था। जब वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद इनको पता चला कि चोरी वगैरह इनने करी है, तो इनकी मौत उसी दिन उसी रात को वहाँ हो गई, किरण की मौत। जब किरण की मौत उनके घर में जब हो गई वहाँ पर, तो किरण भी क्या हो गई? स्वर्ग सिधार गई। अब इनके घर में बड़ा दुख का माहौल। ललित और अशोक कोई इतने बड़े वो नहीं थे सूरवीर, और इतने बड़े ताकतवर योद्धा नहीं थे कि वो दुश्मन को देख के या दुश्मन को परास्त करने की हिम्मत रख सके। इनका समय आगे बीतता रहा और अब उनकी दुश्मनों की नज़र किन पर पड़ गई? इनके दो पुत्रों पर पड़ गई कि हम इनको भी क्या कर देंगे? मार देंगे। तो उन्होंने क्या करा? कभी इनके लिए खाने में विष मिलाया, कभी पानी में विष मिलाया, कभी खाने की जो वस्तु आती है कभी उस टाइप से, कभी इनको धक्का मारा, कभी जंगल में छोड़ दिया, कभी कहाँ, हर वो चीज़ इनके ऊपर आजमाई जो उन्हें मौत के कष्ट तक पहुंचा सके। ऐसे करते करते समय बीतता रहा और ये अपना जो जीवन इनने बिताया, वहीं जो नरसिंह देवता की झोली थी और जो तिमुर का लट्ठा था उसी के नीचे लेट के, और दोनों भाई बड़े ही सुकून तरीके से मंदिर में रहते थे। और जाको राके सैया जो मंदिर में भेंट वगैरह जो भी चढ़ती थी, ये भाई लोग उसी से खा पी के अपना करते थे। और इन्होंने अपनी पूजा पाठ दोबारा से वहीं से प्रारंभ करी नरसिंह देवता की। देखते जब समय तेज़ी से आगे बढ़ता रहा इनके परिवार में, उसके बाद इनके घर में जो इनकी माता देवी कुलदेवी थी, अन्यारी देवी, तो दोस्तों एक दिन ऐसा समय आया कि ये बड़े हो गए। बड़े होने के बाद इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनके बच्चे हुए, और बच्चे होने के बाद आज की डेट में क्या हुआ? इनके घर में, इनके परिवार में कोई MSc, कोई BA
और इससे ग्रेजुएट से कम कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज सबसे ज़्यादा अगर कुल में कोई लड़के हैं तो इनके कुल में है दोस्तों। ऐसी नरसिंह देवता की कृपा बनी। अब जो भेद है वो भेद तो दबे के दबे रह गए, किसने क्या करा, किसने कैसा करा, किसने वो करा, ये सब तखत में रह गए सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इनके घर में धीरे 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 पकड़ हुई। पकड़ होने के बाद जो इनकी दादी अम्मा जो किरण थी, किरण ने इनके घर में इनकी बहू अपनी बहू पर लगना स्टार्ट करा। बहू पर लग गई तो फिर दोस्तों जात्रा हात्रा का परवन वगैरह जो भी करते हैं हमारे पहाड़ी में रहा रीति में, तब ये बताया नाच कि यार एक धौंस लगाओ। धौंस लगाने के बाद हमने जिनने हमारा कुल बचाया, जिनने हमारी कुल की रक्षा करी, जिनने इतना कुछ करा, मैंने उनसे ही भला बुरा कह दिया। अंत में समय में वही मेरी रक्षा है। जब तक मैं उनका कर्ज और उन पर हुए अपमान का भार ना चुकाऊंगी तो जब तक मुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तब फिर इनके घर में यात्रा लगी। यात्रा लगने के बाद दोस्तों यात्रा लगी। अन्यारी देवी इनके कुल में नहीं नाचती आज तक। यात्रा लगने के बाद सब जने अब इनकी जो दादी अम्मा थी किरण, वो नाची। नाचने के बाद उन्होंने कहा हमारे दादू नरसिंह को नचाना होगा और वही हमारे देवता हैं, वही हमारे इष्ट हैं, और जब वो नाचेंगे तभी जाके हमारे कुल में क्या होगी रहा रीति और सारी चीज़ का वो बताएंगे दादू नरसिंह। उसके बाद किरण ने सब जने परिवार वाले जितने थे पूरा परिवार इनके चरणों पर नतमस्तक हुआ नरसिंह देवता के। कहा हे दादू नरसिंह, जो भी हमारे पूर्वजों से और जो भी हमारे अगर कोई गलती या कुछ भी हुआ है, तुम तो जोगी हो, तुम तो दया स्वरूप हो, तुम तो दयालु हो जोगी नरसिंह। तुम अगर आज हमारे इस भरे कुल में और हमारे इतने पोते पातों पर अपने आशीर्वाद रखोगे हे नरसिंह देवता, तो हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। आज हमारे कुल में से जिस किसी की भी सांस चल रही है नरसिंह देवता, वो आपकी देन है। अगर आपकी कृपा और दृष्टि और दया अगर नहीं होती हमारे कुल के ऊपर तो आज हमारा ये कुल इतना बड़ा नहीं चलता। हे नरसिंह देवता तुम नाचो, हे नरसिंह देवता तुम खेलो, हे नरसिंह देवता तुम अपनी झोली पकड़ो, तुम हमारे कुल के ऊपर आशीर्वाद रखो। हे नरसिंह देवता तुम नाचो, हे दादू नरसिंह तुम नाचो, हे दादू नरसिंह तुम जोशीमठ के दादू नरसिंह हो। तुम्हारे आगे हर वो शक्ति विफल है, तुम्हारे आगे हर वो करुणा, हर वो असुर शक्ति तुम्हारे आगे विफल होती है दादू नरसिंह। हे दादू नरसिंह तुम जोशीमठ के दादू नरसिंह हो, तुम जोशीमठ में रहने वाले हो। हे दादू नरसिंह तुम्हें नाचना होगा हमारे कुल में। जो ये पुकार पड़ी इनकी जोशीमठ में दोस्तों, तो तुरंत तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा जोशीमठ में जो है वो ये जोशीमठ मजा हेला नोते नारासिंग ये भैया दोरांग तवली दोरा यारा तपली ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी तुम्हारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोन्याला। तो दादू नरसिंह के कानों तक जैसी पुकार पड़ी दोस्तों, तुरंत दादू नरसिंह खेलना प्रारंभ कर देता। आदेश समय में दंगदाना में गेचा देखा ना को जापा लड्डू को अपन को सास में दो कर दिया। समय में चालो लो तुम्हारो गोदी को बेटा ये समय में चंगलो लो कोरियो ना को जापा लड्डू को अपन को दो में दो करे हाथा पाना
वाला जोगी कौन सा गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश। चिमटा पकड़ते हैं अपना, और जो चिमटा और जो तिमुर का लट्ठा इन्होंने बाहर घेरा हुआ था वहीं से जाते हैं, और वहीं से उसी स्थान से मिट्टी उठा के और वही स्थान से एक लट्ठा पकड़ के अंदर आते हैं, और अपने जितने इनके कुल वाले थे सब पर अपना बबूत का गोला चलाते। तो बहुत का गोला जो चला मरे, बहुत का गोला जो चला मरे, तो पुरिया सुराल का हतुका हतका खुटका नेला जो कहे तोनी मेरा ब्रो रे वार सामरी पाट सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ची बहरे के निकिया काओ बिकायो अधिक फकित भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ची कौन होते न सीजो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे। तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग, तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग, हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। ये कौन सा दुया कौन सा आते हैं और बबूत का फुक्का मारते हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद दादू नरसिंह कहते हैं मैं तो यार दयालु देव हूँ, ना मेरा किसी से लेना ना किसी से मेरा बैर। फिर यार सोनियाई ने तो कैसा करा क्या नहीं करा। तब अचानक से किरण भी नाचते हुए आती, कहती हे दादू नरसिंह महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे दादू नरसिंह, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, दया दृष्टि में यदि जोगी आ जाए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो सब उनके चरणों में नतमस्तक होते। किरण कहती है प्रभु मैं अनजान थी, मैं ये भूल गई थी कि यार जोगी को तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं रहता है। जोगी तो कभी किसी का लड़ाई करना, किसी का भेद करना, किसी का क्या करना कभी खोलता ही नहीं है। जोगी तो अपना एक अन्न का दाना और प्रभु भजन में ही गुण ज्ञान में मगन रहता है। मैं भूल गई थी प्रभु, ये बहुत सोचा कि तुम्हें मैंने अपनी घर की जेवर और हीरे जवाहरात रक्षा करने के लिए रखा है। हे दादू नरसिंह मुझे माफ़ कर दो, हे दादू नरसिंह तुम तो दयालु देव हो, तुम अगर दया दृष्टि में आ जाओगे तो हम सवारा हमारा कुल का हमारे समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा हे दादू नरसिंह। तब जाके दादू नरसिंह कहते हैं यार मैं तो जोगी लंगाटी आदमी हुआ, मेरा तो अलग का आना पलक का जाना हुआ। अब मेरे को किसी के हीरे से, किसी के चांदी से, किसी के इससे क्या भोग मतलब होता है। मेरे लिए तो एक पल का खाना तू ले आती थी ब्राह्मणी, मैं उसी में खुश रहता था। मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि मेरे अगल बगल जेवर रखे या ये रखे, मुझे इस चीज़ से कभी मतलब नहीं था। अगर तूने मुझसे प्रेम से कहा होता जोगियाणी तो मैं उस घर की तो मैं कभी किसी को क्षमा नहीं करता, लेकिन तूने जिस भाव से मुझे दरखारा, जिस भाव से तूने मुझे वो करा, तो आज जा उस घर का देख ले कोई वंशज है या नहीं है, तब मुझे जोगी पर आवाज़ करना, तब मुझे ये करना। तेरे बच्चों को फिर जो किरण थी, किरण जो उनकी दादी अम्मा थी, तब दादी अम्मा बोलती है बच्चों आओ इनको पाँव लगो, जोगी के पाँव पड़ो, ये अगर नहीं होते तो आज हमारा ये कुल नहीं बसता। तुम्हें बच्चों मेरे को मरने के बाद पता लगा तुम दो भाइयों को मारने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार षड्यंत्र रचा गया था, और जितने बार षड्यंत्र रचा वो विष और वो दोष कहाँ पहुँचा, सब नरसिंह देवता के पास ले। ये देव नहीं, ये हमारे कुल इष्ट है, इन्होंने हमारा कुल बचाया हुआ है और हमें इनका यह एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। आओ सब ये जोगी के नतमस्तक हो। तब दोस्तों चाल खुलते हैं। चाल खुलने के बाद दादू नरसिंह नाचते हैं। नाचने के बाद दादू नरसिंह सबको फुक्का मारते हैं। फुक्का मारने के बाद कहते हैं मैं चलता हूँ अपने जोशीमठ को। तब जाके दोस्तों चल देते हैं। दोस्तों हर हमेशा आज की डेट में हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितने भी बलवान, कितने भी ताकतवर हो जाए, लेकिन हमें हर हमेशा उस वक्त को नहीं भूलना चाहिए जिस वक्त हम भूखे थे, जिस वक्त हमारे घर में एक दाना नहीं था खाने को, जिस वक्त हमारे घर में पीने को पानी नहीं था, उस वक्त हमें
पानी पिलाया, उस वक्त हमें खाना खिलाया। आज भले हमारे पास कितनी संपत्ति हो, लेकिन वो 1 रुपये का मोल वही जानता है जो उस वक्त वो गरीबी में रहा हो। तो दोस्तों, इंसान का समय बदलता, वक्त बदलता, हर चीज़ बदलता, लेकिन इंसान के सोच नहीं बदलनी चाहिए कि हम वहाँ से उठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये सत्य घटना है, और यह घटना अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी नरसिंह देवता की, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना। और गोस्वामी जी का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उनने मुझे ये कहानी कोसानी से दी।